लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ह्यूमन एक्शंस एंड एक्ट ऑफ ह्यूमन। yesterday we covered morality and the role of society, education institutions, family in inculcating values. We have also covered human values, ठीक है। morality भी पूरी कवर हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं essence of ethics, determinants, consequences, types of ethics, what is ethics। हाँ, मोरालिटी में एक चीज़ छोड़ी थी ना, एथिक्स एंड वैल्यूज़, सॉरी मॉरल्स वर्सेस एथिक्स, ठीक है। तो पहले आज एथिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा से जाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ एथिक्स। यूपीएससी ने तो अभी पेपर दिया, तो एथिक्स तो हमें पहले पता ही नहीं था, एथिक्स तो अभी से आए हैं 2013 से। इज दैट द केस? Ethics was existing in the society quite long back also. एग्जाम्पल बताओ अपने आप से सोच कर, बोलो बोलो। हाँ, ठीक है गोपाल। वो तो पूरा ही अनएथिकल एक्ट है। मैं एथिक्स की जब बात कर रही हूँ, देखो एक चीज़ एग्जाम्पल समझो। वॉर एथिक्स होते थे पहले टाइम पे, एंशियंट टाइम पे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वॉर एथिक्स हुआ करते थे। क्या होते थे वॉर एथिक्स? राजाओं के बीच में फाइटिंग होती थी ना। हाँ, कुछ वॉर एथिक्स हुआ करते थे ना। ये चल नहीं रहा है रिमोट एसी का, आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, तो वॉर एथिक्स क्या होता है? वॉर एथिक्स एक जनरल एक एग्जांपल दे रही हूँ। पहले टाइम पे, पहले ज़माने में जब एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, उस समय वॉर एथिक्स होते थे। वॉर एथिक्स कुछ इस तरीके से होते थे, जब सूर्य उदय होता था तब से युद्ध शुरू होता था, जब सूर्य अस्त होता था तो युद्ध ख़त्म हो जाता था। वो एथिक्स होते थे, एक रूल्स मॉरलिटी थी कि इस तरह से आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट था। हालांकि लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, लेकिन उसमें भी एथिक्स होते थे। अभी भी कुछ एथिक्स उस समय के हैं। पहले समय अगर दुश्मन का कोई भी सैनिक मरता था तो उसको भी बहुत इज्जत के साथ, सर्व सम्मान के साथ उसको, जो भी उनका अंतिम समय का जो भी प्रक्रिया होती है उससे वो गुजरते थे। What is this? This is war ethics. So ethics is not a concept that has begun just few years ago. No, our society has been practicing ethics since quite long ago. एक एग्जाम्पल है एथिक्स का, कलिंगा वॉर, अशोका's रियलाइजेशन आफ्टर कलिंगा वॉर। उसको क्या रियलाइजेशन हुआ उस समय? कलिंगा वॉर क्या रियलाइजेशन हुआ अशोका को? He realized that bloodshed is not a good thing. It lost lot of lives just because of that means Ashoka's one determination of winning Kalinga, although he won the war. But later on what happened? He saw that because of the war, so many bloodsheds has been caused, so many lives have been lost. Is that a good thing? So he decided this is not good. But what was that one thing that actually made him realize it? It was his inner consciousness, the morality that he had. So there was ethics since time immemorial. ऐसा नहीं है कि अभी से ethics शुरू हुआ है. Ethics was there since time immemorial. Then ethics become more relevant after industrial revolution. Why? अब देखो एक एग्जाम्पल लो, एक फैमिली है या फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, हमेशा खुश रहते हैं और सर्वगुण संपन्न है,
सर्वगुण संपन्न का मतलब क्या है यहाँ पर? दे आर फुल ऑफ क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, दे आर फुल ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे जगह पे एथिक्स इतना मायने नहीं रखेगा। एथिक्स सबसे ज़्यादा मायने कहाँ रखता है? जहाँ एथिकल डिलेमास हो, जहाँ एथिकल इश्यूज आते हो, ठीक है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही हो, जो सोसाइटी के फेवर में ना जा रही हो। एक सबसे बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल है, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Ever since the time period industrial revolution started, man became greedy, ठीक है, exploitation होने लगा। You remember the word capitalism? Capitalism started initially जब कार्ल मार्क्स आया तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को एक नेगेटिव टोन में प्रोजेक्ट किया। वाई? बिकॉज कैपिटलिज्म वॉज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स और वर्कर्स। था ऐसे कुछ? पढ़ा है ना कैपिटलिज्म के बारे में, इनिशियली कैसे होता था? आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो गई? नहीं हुई अभी। तो कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होता था लेबर्स का। ग्रेजुअली हमने क्या करा? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वी स्टार्टेड इंक्रोचिंग द एनवायरमेंट। कितना ज़्यादा हमने एनवायरमेंट को हार्म किया? दैट वॉज अनसस्टेनेबल। इट वेंट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट इवन टू सस्टेन इट। सस्टेनेंस लेवल से भी ज़्यादा हो गया। इज दैट अ गुड थिंग टू डू? हियर कम्स द एथिक्स नाउ, द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। इतने इश्यूज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, अलग अलग इश्यूज आज भी हम डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर एथिक्स डेवलप होना शुरू हुआ। एक और एथिक्स, जैसे अभी किसने बताया था? आपने बताया था शिवम या गोपाल ने बताया था कि जब उस समय इंडिया के ऊपर काफ़ी रेड्स पड़ती थी, कभी कोई बाहर से कोई और राजा आया, कोई तुर्कमेनिस्तान से, अलग अलग जगह से मंगोल्स आए, दे यूज्ड टू रेड इंडिया एंड देन साइमल्टेनियसली दे आल्सो यूज्ड टू पिक अप द रानीज, ठीक है, जो भी फीमेल होती थी, रानी, क्वीन होती थी, प्रिंसेस होती थी, उनको उठा के भी लेके चले जाते थे एंड देन दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट एंड सेक्सुअली हैरास देम, राइट? सो इज दैट एन एथिकल थिंग टू डू? नो, इट इज़ नॉट। बट उस समय ये एथिकल इश्यूज थे, उस समय भी वहाँ पर ये चीज़ था। पहले कभी इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि हमेशा से ही पर्दा सिस्टम था। In modern Indian history, you will see that the upper caste woman, especially, she was in parda system entirely, not allowed to move outside home, not allowed to go to schools, colleges, not allowed to work outside. There was parda system ruthlessly enforced on especially upper caste women in India, Hindus में, और बाकी मुस्लिम्स में तो बुर्का होता है, बट हमेशा से तो पर्दा सिस्टम नहीं था ना। इट केम व्हेन इवेंचुअली इन सोसाइटी देयर वर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो उसके बाद कुछ एथिक्स डेवलप होने लगे दैट द वुमेन शुड बी सेपरेटेड एंड द मेन शुड बी सेपरेटेड, ठीक है, इस तरह से कि विमेन की गैदरिंग अलग होनी चाहिए, मैन की गैदरिंग अलग होनी चाहिए। ग्रेजुअली वो सेपरेशन हुआ। सो दिस इज द एथिक्स दैट इवॉल्व ग्रेजुअली, ठीक है। तो फर्स्ट, इफ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट एथिक्स इज अ न्यू कंसेप्ट दैट हैज कम जस्ट इन द मॉडर्न सोसाइटी, नो, ethics was present in ancient society, ethics was present in medieval as well as in modern society. ये clear है? Now what is ethics? Important, ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। Term ethics is derived from the Greek word ethos, which means custom, human character or disposition, ठीक है। अब एथिक्स का एक सिंपल फंडा है समझने के लिए। हमने ह्यूमन एक्शंस पढ़े थे, और जब ह्यूमन एक्शंस पढ़े थे तो क्या बोला था? दैट एथिक्स इज कंसर्न ओनली विद ह्यूमन एक्शंस एंड नॉट एक्ट ऑफ ह्यूमन। डिड वी स्टडी दैट और नॉट? राइट। तो लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, इट इज एथिक्स। कोई भी ह्यूमन एक्शन हमने परफॉर्म किया, उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन कि ये क्यों किया, दैट इज एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो बैक अगेन टू द सेम एग्जाम्पल। यू आर just walking down the road, suddenly a hungry person came, a beggar came, and you thought that you have some biscuit
or namkeen or food, anything that you can provide, you immediately did that. ठीक है? First of all, let us determine, is that a human action or not? First, there is knowledge that the person is hungry. Second, there is a will, you are deliberately providing food to that particular person. ठीक है? This is a human action. ठीक है? Now comes the logical justification of this human action. Why are you giving food to this beggar? Why? Kindness. Why? Togetherness, because whatever you have, you should share it with other. There is kindness also, togetherness also, that the other person is just like my brother and sister. Although we have differences in terms of the economic stature, but the other person is just like my brother and sister, and if I am feeding myself, I should feed other also. Here comes the ethics. Logical justification of human action. My human action of providing food to a hungry person, why I am doing this particular act. This is the logical justification. Because of kindness, because of the value of sharing that I have, because we have been taught the ethics that we should share our food with the other one, we should help others while in need. These are all ethics. Getting this particular point? ठीक है? Now you need to note this. Oh, sorry. Ethics is a systematic study of human action. ठीक है? Systematic study of human actions. पहला point. Systematic study, एक सिलसिलेवार तरीके से ह्यूमन एक्शंस की स्टडी करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटनेस और देयर रॉन्गफुलनेस. ये पर्टिकुलर ह्यूमन एक्शन था, ये सही था या गलत था. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह से काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज्ड भी है और आपको तुरंत वहाँ जाना है, एंड यू आर हंग्री, आपको बहुत भूख लग रही है, ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा, but simultaneously you saw that the other person, a beggar, is also hungry and you provided that food to that beggar, ठीक है, but you suffered the loss in terms you are urgently needed in the hospital, you are hungry, you will not be able to perform those activities properly, those duties that has been allotted to you while you being in the hospital, because your relative or someone important is in hospital. Now determine, is your particular activity of providing food to the beggar is correct or not, right or wrong? Because if you are not having food for yourself, you will not be able to perform your duty for the relative that has been admitted to the hospital. So you have to weigh between the two, the beggar that you fed or you yourself or the relative actually. ठीक है? Now we will analyze these whole actions. So what we do? Systematic study of human actions from their point of view of their rightness or wrongfulness. ये पर्टिकुलर एक्ट सही थी या गलत थी, समझ में आया? As a means for the attainment of the ultimate happiness. Why are you here? You want to study? ठीक है, you want to become civil servant? And what is the higher level of why do you want to become a civil servant? Remember we just discussed that those values, terminal values, instrumental values, है ना? तो उस समय क्या बोला था? You are aspiring, you are hard working. Why do you do that? Because you want to get good marks in ethics, for example, ठीक है? And why you want good marks? Because you want to become civil servant. Why do you want to become civil servant? Because you want to have a sense of accomplishment. Now I'd ask you another question. Why do you want to have the sense of accomplishment? Think about it. Because ultimately you want to be happy. इंसान सब कुछ किस लिए करता है? खुशी के लिए करता है ना? सब कुछ खुशी के लिए करता है ना?
दिवाली सेल चल रही है और आपने फटाफट कपड़े खरीद लिए अच्छे अच्छे एंड यू बॉट अ न्यू फोन ऑल्सो, वाई डू यू डू दैट? क्यों किया, क्यों खरीदा? हैप्पीनेस ना। क्या मिलता है फ़ोन खरीदने से, क्या मिलता है नए कपड़े पहनने से? पुराने भी कपड़े हैं। अल्टीमेट अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है दैट आई वांट टू वेयर क्लोथ्स, तो पुराने कपड़े भी मेरे पास हैं। व्हाई ओनली न्यू क्लोथ्स? मेरा पुराना फ़ोन भी ठीक चल रहा है, बट व्हाई ओनली न्यू फ़ोन? यू वांट टू बाय न्यू फ़ोन? अभी मैं मेट्रो से आ रही हूँ, मेरा काम चल रहा है, बट व्हाई डू यू वांट टू बाय न्यू कार? Look at the higher perspective, why are you doing this particular action? Because the ultimate objective, अगर broader sense में देखा जाए, ultimate objective of human life is achieving happiness. Happiness, peace. In fact, जब हम बहुत शांति में होते हैं, बहुत साइलेंस में होते हैं, शांति में होते हैं, you feel the inner happiness also ना, होता है? तो why do we determine the rightfulness and wrongfulness? Just as a means to attain the ultimate happiness. This is the higher purpose of ethics. ठीक है? एथिक्स में बहुत सारे डिलेमास आते हैं ना, एथिकल डिलेमास आते हैं, क्या करें, ये करें या वो करें. बट वाई डू यू undergo that situation? Because ultimately you want to choose the best available option so that you can maximize the happiness. Ultimately you need to achieve the happiness ना. ये डेफिनेशन समझ में आई एथिक्स की? ठीक है, ये नोट करो, ये भी नोट करो. एथिक्स इज मॉरल्स प्लस रीजनिंग. एक चीज़ ध्यान रखना, एक पहले समझो इस चीज़ को एक और को. एथिक्स इज मॉरल्स प्लस रीजनिंग. बिना रीजनिंग के एथिक्स नहीं हो सकते. ठीक है, अब मैंने वही बेगर वाला एग्जाम्पल दिया. वाई डिड यू प्रोवाइड फूड टू दी बेगर? तो व्हाट इज योर आंसर? We want to show the value of kindness. We have the value of sharing. ठीक है, it was immoral for me to eat while the other person is hungry, while the other person is starving and I am eating it. है ना ये situation? So ethics will always provide you reasoning, and this is the reasoning actually I believe is the most important part from the examination perspective. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग. कोई भी एक्शन लोगे तो रीजनिंग क्या दे रहे हो, नोट करो. Done. Ethics is also called moral philosophy because of its concern with the search of a definition of right conduct and good life. Moral philosophy भी इसको कहा जा सकता है. ठीक है, अल्टीमेटली मोरालिटी का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटी. ठीक है, अल्टीमेटली टू सर्व द सोसाइटी. और एथिक्स का भी यही होता है टू कम विद टू सर्व द सोसाइटी इन लार्ज. ठीक है,
and both of them, they work for the right conduct and good life, because they want to maintain a good life. Importance of ethics. Why do we need ethics in life? बोलो बोलो जल्दी, क्यों चाहिए हमें ethics? हाँ, to differentiate what is right and wrong, right? Shivam? हाँ, civilized member of society, ठीक है. To become to improve society, to make society a better place to live, ठीक है. Right now also there are so many crimes being done in the society. See, if every person in the society is ethical, I think that would be heaven. Then होगा ना, स्वर्ग बन जाएगा ना यही घर, मतलब यही जगह. अगर सब एथिकली बिहेव करे तो कोई किसी को परेशान ना करे, सब मॉरलिटी और एथिकलिटी पे चले. तो ब्रॉडली देखते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स. इट इम्प्रूव्स थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट. करता है ये, ऐसा होता है? बोलो कैसे होता है, एक्सप्लेन करो इस वाले पॉइंट्स को. हाँ, 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 ठीक है. ये देखो, चॉइसेस, एक्शंस एंड डिसीजंस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड पता है कौन सा है? दैट इज इवैल्यूएट. अब मैंने वो एक एग्जाम्पल बताया दैट यू नीड टू अटेंड योर रिलेटिव ऑल्सो एंड यू आर प्रोवाइडिंग फूड टू द हंग्री पर्सन ऑल्सो. वट शुड बी योर एक्शन हियर? क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं? उसमें अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो क्या उसका रिजल्ट होगा, ये एक्शन लेते हैं तो आपका क्या रिजल्ट होगा. यू इवैल्यूएट all these choices, you evaluate all these actions and then take the finally decision what to do. So ethics actually improves your thinking, perspective and judgment making power also. Multidimensional सोच रहे हो ना हर तरीके से, फिर यूनिडायरेक्शनल नहीं कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं क्या करूँ. यू आर थिंकिंग मल्टीडायमेंशनल in terms of the society also. So ethics improves thinking, perspective and judgment. It determines our action and inaction. ठीक है. जो ethical standards हैं, they help to organize our goals and actions. अब जो भी हमारे actions हैं वो कैसे होंगे? Random होंगे, aimless होंगे. Will that be good? So we evaluate them first. What kind of action we want to perform, and there is an ethical standard that we must follow. For example, I am running, ठीक है, मैं पार्क में मैं रन कर रही हूँ और मुझे पता है कि साथ में भी कोई पार्क में चल रहा है एंड फाइन सडनली ऑल ऑफ अ सडन द पर्सन फॉल्स डाउन. What should be my immediate action? I have two choices. First, in fact I have three choices. First one is I should keep running, not to stop. Second option is I should stop and look at the person while not doing anything. And the third option is I should stop and immediately help the person to get up. Right? There is an ethical standard, and I tell you what ethical standard could be, that I should help the fellow person. Right? We should help our fellow brother. This is an ethics. And if I pursue that particular action, this is the ethical standard that has been set up, and I pursue according to this ethical standard. What I pursue, I immediately stopped और मैंने उस पर्सन को उठने में मदद करी. ये बात समझ में आई? एथिक्स एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देता है
और वो बताता है हमारा एक्शन होगा, एक्शन यानी कि आई विल स्टॉप एंड हेल्प द पर्सन इन गेटिंग अप, और इनएक्शन होगा, इनएक्शन यानी कि आई विल immediately keep running, not stopping to help him. Understanding this? Action or inaction, क्या करेंगे ethics determine करता है. If you are an ethical person, ethics is the basis of a healthy and peaceful society. Agree with the point? Do you agree with it? होता है ना, if a society is ethical and follows, and all the members of the society is ethical and follows the ethical standards, in that case the society will be peaceful. स्वर्ग तो यही हो जाएगा, फिर होगा, है ना? It will not less than a heaven. Why? Because there will be no crime, every person will be helpful. ठीक है? Next is ethics helps make society better. Obviously we respect each other's right, everyone is equal, so this will be an idealistic society if ethical standards are followed within the society by all the members. ठीक है? broad points note कर लिए? करो. हो गया? Solving moral dilemmas. Whenever you come across any moral dilemma, for example, abortion, what to do? A pregnant is lady, if the pregnancy is being continued, there can be substantial risk to the life of the pregnant lady. And if we go against the pregnancy, that means we abort, we go for abort, in that case it will be killing a fetus. Now what is the best available option to do in such a situation? This is a moral dilemma. What to do now? In such case, ethics is the best medicine to apply. What to do and what not to do. So there will be so many ethical dilemmas that you will be facing. ठीक है? For example, you are a government servant, ठीक है? And you are in urgent need of money because your close relative, your close family member is being admitted in the hospital and you suddenly need a huge money. You need a huge money. ठीक है? You need, for example, 15 lakhs, 20 lakhs, and that too at a very short span of time in order to get the treatment of your family member. And you have been offered a bribe, exactly the amount that you need for treatment of your family member. Now what will you do? On one side you need to save the life of your family member, and on the other side what has been happening, you will be doing corruption, you will be accepting bribe. What is the best available recourse at this particular time? These kind of social dilemmas
moral dilemmas, moral dilemmas, ethical dilemmas are best being solved by applying the principles of ethics. ठीक है. Then aids in exercising discretion, because ethics provide you a set of principles and it helps you making a clear choice. Particular cases में क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, वहाँ एक सोशल नॉर्म है that they get their daughters married off at the age of 18. That is their social norm. They get them daughters married off at the age of 18. Now what is the current law in India with regard to the marriage age of women? It is 21, right? 21. हाँ, it is 21. The marriage age has been now updated. हाँ, पहले वो 18 थी, अब 21 हो चुकी है. So the social norm is getting married at the age of 18. What do you think should be done here? Is it then ethical? And there are reasons as to why a girl should be married only after 21 and not before that. So is it good thing? Then you will just apply your discretion. Or for example, there is a girl who is not even 18, she is just a child. ठीक है, and a child marriage is going to happen. You will apply your discretion. There is a set of principles, right, that you will apply, and it will enhance your discretion as to what should be your action in this particular case. Isn't that? So it helps in exercising the discretion as to what should be done. ठीक है. कई बार तो ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ सोशल नॉर्म्स या लॉ कोई भी चीज़ नहीं होती है प्रोवाइड करने के लिए आपके एथिकल डिलेमास को सॉल्व करने के लिए कि इसमें क्या करना चाहिए. कोई नॉर्म भी नहीं है, कोई लॉ भी नहीं है, लेकिन उसमें भी तब क्या करोगे? जो आपको एथिक्स आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, जो मोरालिटी, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आपके अंदर भरे हुए हैं, यू विल अप्लाई योर डिस्क्रेशन ओनली, देन यू विल डू दैट. अब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए और अचानक से आप यू हैव बीन ऑन अ ट्रैकिंग, ठीक है, टूर पे हो, यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैकिंग एंड सडनली यू जस्ट कम टू नो दैट अ लोकल लेडी in that trek has been hurt. What will you do? Is there any law applicable कि आप जाके उसको मदद करोगे ही करोगे? क्या ये लॉ है? नहीं है ना लॉ. ठीक है, तो आपने उसके जाके हेल्प करी, तो दिस इज समथिंग दैट यू एक्चुअली अप्लाइड योर डिस्क्रेशन एंड इट हेल्प्स इन फाइंडिंग a proper solution to the problem. What should be done, what should be aptly done in this particular case. ठीक है. Guide to both private and public life. Now you know how it can be a guide to the private life. ठीक है. Now tell me how ethics become guide to the public life. Private life में तो हम बहुत कुछ करते हैं, हमें पता है these are the ethical standards that one should not hurt anyone, we should helpful, we should be kind. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. What is the ethical standards in public life? पब्लिक लाइफ में कैसे गाइड करता है, चलिए बताओ. क्या क्या कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन कैसे एथिक्स आपको पब्लिक लाइफ में गाइड करता है? You have the value of honesty inside you, and someone is forcing you to take bribery, forcing you, or maybe आपको बहुत लालच दे रहा है, परसुएट कर रहा है, करप्शन करते हैं, ब्राइबरी ले लो, करप्शन कर लो, बी अ करप्ट पर्सन, टेक द ब्राइबरी. सो इट इज़ एथिक्स दैट विल गाइड यू. एक और चीज़ है पब्लिक लाइफ में बहुत सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ कोड ऑफ कंडक्ट. जैसे कि लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनके एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि दिस इज द एथिक्स दैट यू शुड फॉलो. डॉक्टर्स के लिए होते हैं ना, मेडिकल एथिक्स होती है ना.
So doctors are also provided a code of conduct that you should always take care of the patient diligently, ठीक है, and there are set of code of conduct that has been provided to the doctors also. फिर और बताओ civil servant, even they have a code of conduct, होते हैं कि नहीं होते सिविल सर्वेंट्स के भी? ऐसे ही जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनके एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है दैट यू शुड बाउंड बाय, यू आर बाउंड बाय दिस कोड ऑफ कंडक्ट. अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू अ समवट हायर प्लेस. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आर यू प्रोवाइडेड अ कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट? बोलो. हाँ, you are provided a code of conduct, and what is that code of conduct? Correct. As a citizen of India, you are provided with fundamental duties. This is also your duties provide you a guide. They act as an ethical standard while dealing in public life. एक बताना ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, टू रिस्पेक्ट, हाँ, टू कंजर्व एनवायरमेंट, टू शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिम्बल्स, ठीक है, टू शो रिस्पेक्ट टू दी वुमेन एंड फॉलो ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी. ये सब चीज़ें हैं ना उसमें. तो आप सोचो, जब एक ये है बस टू शो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें हैं उसमें, तो इफ़ यू नो दैट द अदर पर्सन इज नॉट related to me, I do not know that person personally, but the other person really needs my help. So it is the ethical standard, that means fundamental duty, that guides you to help that particular person. ठीक है, right now I know you, if I am going to help you, so I have that instinct, okay, this is the person that I know I should help. But if I look it from the higher perspective, there is an unknown person, I do not know that person personally, and that person needs my help, my immediate instinct should be to help him. Why? I also have this ethical standard being set by fundamental duty that I should follow brotherhood, I should show brotherhood. Getting the point? Clear है यहाँ पर? ठीक है. So it is guide to both private as well as public life. Then logical and critical thinking. Do you agree with it? That ethics develops a logical and critical thinking, avoids superstitious and impulsive, pure emotional thinking. Do you agree with it? Can ethics avoid superstition? Example बताओ. बोलो. हाँ, बलि, हाँ बिल्कुल सही बोला. सेक्रीफाइसेस होते हैं, ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस होते हैं, दे आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन इट इज़, वेदर इट्स इस्लाम, वेदर इट इज़ हिंदुइज़म. लेकिन कहीं पर भी बलि दी जाती है तो इट मीन्स सैक्रिफाइस ऑफ द एनिमल, राइट. अब यहाँ इसी केस में अगर आप देखो, अगर आप एथिकल पर्सन हो, आई एम सेपरेटिंग योर रिलीजियस स्टैंडर्ड्स, योर रिलीजियस रिचुअल्स फ्रॉम यू, and for a time being you just be an ethical person only. Will you go for this sacrifices? Because your immediate perspective will be that we should not harm any person, whether it is an individual human being or an animal or the plant or the plants, trees or the nature. We should not harm anyone, right? So will you still go for the sacrifices? No, right? So there are many rituals that may include superstition, but as soon as you become an ethical person, you tend to avoid superstition, you tend to remove impulsive and emotional thinking, you think from the perspective of the ethical standards that has been set. एक female, ठीक है, there is a family and they think that they really need a government job, someone in their family, ठीक है, and the mother is really attached to the child
and they think that the person, the child, I mean not the child but her son actually, जो माँ का बच्चा है, ठीक है, बेटा है, उसको जॉब मिलनी चाहिए. So they give bribery to someone in order to get a government job for this particular person. Is this ethical or not? Is this ethical or not? This is not ethical, because this has been purely emotional thinking as well as the selfish nature of the person, right? It is emotional as well as the selfish nature of the person. When you undergo the ethics and you inculcate those ethics within you, you tend to form the logical and critical thinking, avoiding any kind of impulsive and purely emotional thinking. Obviously, whenever we do any activity, even by the fact that fellow person needs my help and I'm immediately going to help the person, okay? What is emotion is also involved in that particular action. But right now, when I am helping also because of the ethics that I have within me. It is emotions plus ethics that is working. But right now, the example of mother that I gave you, it is mostly emotional as well as the selfish concern. Selfish concern नहीं होगा, selfish nature of the person. ठीक है? Clear? It scientifically establish what is right or wrong. Scientifically establish कैसे करता है? जब हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ही ह्यूमन एक्शन को हम कितने चॉइसेस में बांटते हैं, कि चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, 3, 4, फिर इसके मेरिट्स ये हैं, इसके डीमेरिट्स ये हैं, इसके डीमेरिट्स ये हैं, इसके मेरिट्स ये हैं. ऐसे करके हर एक एक्शन के मेरिट्स डीमेरिट्स को हर एक चॉइसेस के, मतलब एक्शन तो एक ही होता है, एक एक्ट होता है और उसके बहुत सारे चॉइसेस होती हैं. हर एक चॉइस के पॉजिटिव नेगेटिव को हम एनालाइज करते हैं एंड देन वी गो फॉर द बेस्ट चॉइस अवेलेबल. बेस्ट चॉइस. दिस इज हाउ वी डू द केस स्टडी. हम ऐसे करते हैं केस स्टडी को. तो एक्चुअली क्या है, इट्स साइंटिफिकली एस्टैब्लिश व्हाट इज राइट और रॉन्ग. आप अच्छे से उसको एनालाइज करते हो और आप अपने लॉजिक के, रैशनैलिटी के बेसिस पर किसी भी एक्शन के कंक्लूजन पे आते हो. ठीक है? यू डू नॉट गो जस्ट बाय इम्पल्शन. इम्पल्सिव नेचर से नहीं करते, इरैशनली नहीं करते, सोच समझ के तब करते. इट प्रोवाइड्स इनर सेटिस्फैक्शन whenever you do anything good activity that helps another individual, that helps another person, society. Generally there is a thought of inner satisfaction that I help someone. Do you get that? होता है कभी किसी की हेल्प करो तो अच्छा लगता है ना कि चलो हमने उसकी हेल्प करी, we were able to help someone, किसी के काम आ पाए. होता है? ये नोट कर लिया आपने ब्रॉड पॉइंट्स? नहीं करें? गोपाल सॉरी कर दो दोनों जल्दी. हो जाए तो बताना. पानी पीना है किसी को?
next slide. Now let us look at few examples of ethics. ठीक है, हिस्टोरिक टेक्स्ट में कहाँ से आया एथिक्स? एथिक्स में हमने अशोकास की वॉर देखी है, ठीक है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हर्षवर्धन वॉज चैरिटी, ही यूज्ड टू डू चैरिटी. फिर रामायण महाभारत में आइडियल गवर्नेंस, consequences of bad intentions. For example बताओ consequences of bad intentions. What at last happened with कौरव? दुर्योधन के साथ क्या हुआ? महाभारत का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने जीता था, लेकिन पांडवों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार किया गया था. द्रौपदी के साथ बदसलूकी करी गई थी, चीरहरण हुआ था, और क्या हुआ था? पांडवों से उनका सारा जितना भी उनका राज्य भाग्य था वो छीन लिया गया था. This happened. But ultimately who won the war? It was Pandav who won. और जिसकी गलत इंटेंशंस थी, गलत उसके काम थे, उसके साथ क्या हुआ था? दुर्योधन at last died in the war. So we learned ethics from our scriptures also, religious scriptures. What we understood from this whole episode, what we understood, बताओ values जल्दी. कर्मा सीखा हमने, पढ़ा है ना, कर्मा सर ने पढ़ाया था. क्या होता है? इफ यू डू रॉन्ग, रॉन्ग विल हैपन टू यू, यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट. इफ यू डू गुड, गुड विल कम बैक टू यू. वी लर्न दीज एक्टिविटीज. ठीक है, ये फिलॉसफीज पूरा हमने पढ़ा था. तो उसी तरह से रामायण महाभारत में भी है गांधीयन एथिक्स. वी नो दैट वी हैव लर्न नॉन वायलेंस, स्वराज, सत्याग्रह, करेज ऑफ कन्विक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ी है 3 वैल्यूज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. बुद्धिस्ट एथिक्स 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है, जल्दी से बता दो. हाँ हाँ, वी शुड नॉट हार्म एनी इंडिविजुअल, वी शुड नॉट स्टील, वो सब था ना. वो तो 4 नोबल ट्रुथ्स का पार्ट नहीं है. चेक करके मुझे कल बताना. हाँ हाँ, वो बेसिक कंसेप्ट है. सो वी शुड अवॉइड डिज़ायर्स, ठीक है, बट 4 नोबल ट्रुथ्स अलग हैं, वो पढ़ के आना. ठीक है. सिख Jain ethics, not harm any individual, even small creatures. They believe that even a stone has a soul. सब में आत्मा वास करती है. They believe that they actually believe that everything in this particular world has life. Everything. ठीक है? They believe in this. So if you hurt the creature, if you hurt anything in this world, it will be harmed. So what we learned from it? We learned the act of non-violence. ठीक है, we should not harm any individual. Then Sikh ethics, langar and brotherhood. I think it is in the present context, it is a very good example. Langar, you do not need to pay, but it is a selfless activity of providing langar. You do not need to pay, and selfless activity है कि कोई भी आएगा तो हम उसको हमेशा openly खिलाते हैं, है ना. एक it actually increases brotherhood. Islamic ethics, collectivism, code of conduct. They have a very strict code of conduct in few things. Essence of ethics. Essence का मतलब होता है कि intrinsic quality क्या है, मतलब उसकी क्या क्या qualities हैं, तो हम उसको ethics को अच्छे से जानते हैं. अभी हमने broadly ethics को देखा, definition देखी है, कुछ examples देखे हैं, उसकी importance को जाना है. Now let us look at the essence of ethics. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एथिक्स के बारे में कई बार केस स्टडी, कई बार क्वेश्चंस में लिखने में इंपॉर्टेंट होते हैं, काम आ जाते हैं काफ़ी. मेंस एग्जामिनेशन में मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी थी कि एथिक्स वाले पेपर में काम इस चीज़ में आते हैं कि आपके पास मैटर कम है क्वेश्चन से रिलेटेड. नाउ यू नीड टू एक्सपैंड द मैटर. ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आया, उसमें आपके पास बहुत सारा मटेरियल लिखने के लिए, तो आपको वहाँ पर कट डाउन करना पड़ेगा कि मेरे पास जितना है उससे थोड़ा कम लिखना है.
लेकिन कई बार सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, व्हेन यू हैव लेस मटेरियल एंड यू नीड टू एक्सपैंड दैट मटेरियल दैट यू हैव, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज मेंस एग्जामिनेशन में 1.5 पेज 10 मार्क्स के लिए लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंटर्स हैं एथिक्स के, जो इसेंस ऑफ एथिक्स है। इन पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए आप एथिक्स को और एक्सपैंड कर सकते हो, इनको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंस ऑफ जस्टिस। एक सेंस है ना जस्टिस का, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग एथिक्स। आपने किसी को मारा तो वो चीज़ ठीक होगी? आपने किसी को थप्पड़ मार दिया अचानक से जाके एंड सडनली पुट अ स्लैप on someone, is that a good thing to do? Why? Because we have this feeling that everything should be just, every action should be justified. किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ क्या हो, न्याय हो। अगर मैं जस्टिस का जस्ट अपोजिट करूंगी तो क्या होगा, अन्याय, अन्याय होगा ना। वुड यू लाइक कि किसी के साथ अन्याय होगा? क्या सोसाइटी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि सोसाइटी में अन्याय हो, या इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सोसाइटी में सब लोग चाहते हैं कि न्याय हो, जस्टिस हो? सो एथिक्स हैज बीन डेवलप्ड सो दैट देयर इज जस्टिस इन द सोसाइटी। देन एथिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे भी एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी एथिक्स है। अब जैसे वी आर राइट नाउ इन दिस कोचिंग, ठीक है, तो 99 नोट्स के अपने कुछ एथिक्स हैं, दैट व्हेन यू एंटर यू कम टाइमली, यू remain in discipline, you actually work politely and humbly, you just behave politely, humbly, आप अच्छे से काम करो। There is an organizational ethics also while you enter in this particular building. When you visit a hospital, क्या वहाँ के कुछ ethics होते हैं? That you should remain silent, you should not play music, you should not speak loudly, because if you do that there can be patients there who can be disturbed. So there are ethics at organizational level, socio-cultural level पे। जब आप एक फेस्टिवल में हो, ठीक है, आप कहीं मेले पे गए हो, मेला लगता है, फेयर, you are in a fair, and then when you visit that, there are ethics that you love, that you are happy, you behave under certain ethical code there also. पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी एथिक्स होते हैं। तो ये लेवल्स हैं, एथिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। एथिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से इंटर रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज रिलेटेड टू ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, हाँ इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी, integrity is also related to equality and justice, integrity is also related to transparency, because if you are honest person you will be transparent. Now why will you keep secrets? Transparency is the act of not having secrets. So if a person is honest, will he keep secrets? No, he will not. So integrity is also related to transparency, and if I talk about transparency, transparency is related to accountability then. ठीक है ना, इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। एक चीज क्लियर हुई? तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्लीन हो, वैल्यू से कनेक्टेड होती है। Ethical behavior leads to various benefits at the individual as well as the society at large. क्या ये होता है? होता है ना? Ethical behavior बहुत benefit देता है इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटी पे भी। It leads to peace, harmony, respect, justice. ठीक है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, क्लास होने से पहले you were saying that you had a question. I forgot. What was the question that you had?
बाकी इतना नोट कर लो इसको. हाँ, दे कैन बी एक्सेप्शन, अनजस्ट लॉज भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम्स पे, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको इनका? ही सेड लास्ट yesterday what we studied that law and morality both try to reduce unethical activity in the society. ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लॉज कैन बी अनजस्ट ऑल्सो. ट्रू. इफ आई गो बैक टू कॉलोनियल टाइम्स देयर वाज अ सेडिशन लॉ देन ऑल्सो. प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी थी that we believe is actually not ethical because there should be freedom of press. But if you look at the larger perspective, the larger picture, it will turn out that law is being used as a vital instrument to reduce unethicality in the society. For example, I gave triple talaq. After 2012 Nirbhaya gang rape case, there was amendment in the criminal act. IPC, CRPC इन सब में इसमें amendment हुआ था. Why the amendment was made? Because law as a tool was used as a tool to reduce unethicality in the society. There came Juvenile Justice Act. Why the act came? Again the same thing. So if you look at the broader perspective, they both tried to reduce unethicality in the society. ठीक है? And yes, of course, there can be exceptions here also. There can be self-motivated interest, motivated by political self-interest. ऐसे हो सकता है. हाँ, इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली कह सकते हो, बट मोस्टली यही बात आएगी. बट बोथ ट्राई टू, क्या बोला? ट्राई टू. हो सकता है किसी और एक्ट का कुछ और पर्पस हो, but they both try to reduce unethicality. For example, we have in the special parliamentary session we have gender equality वाला था ना, that 33% one third of the seats will be reserved for the women in. हाँ, ethics is actually a way out to finally reach to a decision that will be positive and largely benefiting. But ethics largely will not be negative. Values can be positive, values can be negative. ठीक है, good and bad traits of the character. So values can be positive, values can be negative also. Morality cannot be negative, but morality is actually subjective. Morality को एक चीज को ध्यान रखना, that morality is subjective on the society, on the norms, on the beliefs, on the values. मोरालिटी सब्जेक्टिव है. कैसे सब्जेक्टिव है मोरालिटी? ऐसे सब्जेक्टिव है मोरालिटी. I told you that there is that in Saudi Arabia and in some of the few of the Middle East countries, if a female wants to move out of the country, in that case they will have to take the permission of their guardian. Only then they are allowed to move out of the country. ठीक है? This is according to the moral standards of that society. But here in India, the morality says that as a female, you are free to move. If you are above 18, you are an adult, you are free to move as per your wishes. Isn't the case? ऐसा ही है.
ठीक है. So morality is subjective. In few societies there can be a perspective that they do not go for inter-religious marriage because it holds up to the moral standards of that particular society. I tell you something, in case of Parsis they have somewhat strictness that they marry, in case of Parsis they have this strictness that they only marry to another Parsi. ठीक है, Parsis marry another Parsi. They have this particular strictness. If you are Hindu, you can marry a Muslim. If you are a Hindu, you can marry a Christian. They can be interreligious marriage under Special Marriage Act. ठीक है. Although most of the people they try that they marriage within their religion also only. They marry only within their religion. But in Parsis they have this strict moral standard. So this is according to the morality of their society. So morality. Yes, it can be negative. If you look at from that perspective, for one person can be positive, it can be for the other person it can be negative. Right now, when we are holding up to the moral standards that exist in India, and we look at to the Middle East countries that say that the female will have to take the permission of their guardian to move out of the country. We think that it is not morally good because our moral standards are different. ठीक है. Look at Iran. What is happening there? ईरान में हिजाब पहनना कंपलसरी है. So there is a movement in Iran that is going on that hijab should not be compulsory. The movement is going on there, and now because right now if I see, it must be holding up to the moral standards of this society at one point of time. But right now when the voices is being raised, now the morality is changed. Morality also changes with time. Morality has changed now. So morality is subjective, and you ask the question, can morality be negative? Yes, from one moral perspective it can be negative too. But we need to look at it from the broader perspective always. ठीक है, broader perspective से ही देखा जाएगा. हमने ethical dilemmas, you read about utilitarianism. ठीक है, utilitarianism में क्या पढ़ा था हमने? एक ship है, for example, they told about greater good to the greater number of people. There is a ship, ठीक है, and the ship is speeding. There is a small boat, and you need to, वो example पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक ship है, समझो इसको. यहाँ पर एक बड़ा सा शिप है, बहुत बड़ा शिप है, ठीक है. यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, दिस इज पोर्ट. और यहाँ पर एक छोटी सी बोट है, यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, यहाँ पर 400 से 500 लोग हैं, ठीक है. अब उस शिप ने जो है यहाँ मोड़ लिया, क्योंकि वो स्पीड उसकी बहुत तेज थी. अगर वो पोर्ट से यहाँ पर मिल जाता तो ये पोर्ट डिस्ट्रॉय होता और 400-500 लोगों की डेथ हो सकती थी. यहाँ पर इस तरफ मोड़ लिया, ओनली 4-5 पीपल डाइड. सो utilitarianism says morality is, ethicality is what? Greatest good to the greater number of people. अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो ये कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक किया, 4-5 लोगों की डेथ हो गई. और अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से देखूं, जो यहाँ बोट खड़ी थी, तो बोट वाले ये बोलेंगे तुमने हमें क्यों मारा, हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, हम तुम्हारे रास्ते पे भी नहीं थे. You didn't give us even chance to move away. You all of a sudden took a turn and you hurt us. You समझे? उनको उनको करना चाहिए था, सीधे जाते. तो इनके पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? ये तो यही बोलेंगे you did an immoral act. इनके पर्सपेक्टिव से आप ये बोलोगे कि ये बोलेंगे you did a moral act. आप थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, व्हाट इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल. समझ आया? ऐसे एथिक्स का भी जो केस है ना, आपने कुछ एक्ट परफॉर्म करी, समवन विल से दैट द एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म्ड इज ethical. Another person can say the activity that you performed is unethical. ऐसा हो सकता है?
हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. टेक द केस ऑफ अबॉर्शन, व्हाट विल यू सेव द लाइफ ऑफ, फ्यूटस और द प्रेग्नेंट लेडी. अभी तो आप कह रहे हो प्रेग्नेंट लेडी, मैं कहती हूँ फ्यूटस की लाइफ होनी चाहिए. क्या बात कर रहे हो आप? वी शुड सेव द लाइफ ऑफ द फ्यूटस. हाउ कैन यू किल अ फ्यूटस? उसकी तो कोई इसमें गलती भी नहीं है ना. इट वॉज द getting pregnant was the discretion, was the choice of the lady as well as her husband. She got pregnant. She decided to bring forth that fetus. Now, right now, when it comes to the life of the lady, you are killing the fetus. This is not allowed. This is not the ethical thing to do. Lady not necessarily will be dying, but there is substantial risk to her life. But you are dying. You are taking life of one person in order to save the life of another person. Is this justified? See, ethics is from both the side. You need to look at, this is the ethical dilemma, and this is conflict of interest. Conflict of interest yahi se hai, whose life will you save? Life of the fetus, of life of the pregnant lady. Whose life will you save? Obviously, you will judge it from the perspective that यहाँ पर इस समय सबसे best क्या होगा. For example, the lady also has 2 children. ठीक है? So if lady will die, her 2 children will become orphan, motherless. इस तरह के बहुत सारे circumstances होते हैं, उसको जज करना पड़ेगा. But if I am but इसको ओरिजिनली मतलब ब्रॉडली ये देखो, एथिक्स में आप कुछ भी करोगे ये होगा कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस समय इस सिचुएशन से जाने के लिए. क्योंकि आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ यू विल बी लूजिंग. एथिक मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं. और वहाँ पर होगा कि हाँ एथिक्स में इट कैन लीड टू नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, बट द एक्शंस कैन लीड टू नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, बट देयर कम्स द एथिक्स टू मिनिमाइज द consequences of the actions. We use ethics in ethical dilemmas to minimize the consequences of negative actions. Clear हुआ part? ठीक है, ब्रॉडली पॉजिटिव ही रहेगा एथिक्स में, बट कुछ एक केस में नेगेटिव भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, हमने ये पढ़ा था. हाँ, हमने ये पढ़ लिया था. Ethics preach a certain kind of behavior to us. क्या ethics हमें एक behavior बताता है कि आपको ये behavior करना चाहिए. It sets a code of conduct ना, general code of conduct. Ethics are abstract and subjective in nature. क्या abstract हो सकता है, subjective हो सकता है? हो सकता है ना. सब्जेक्टिव, एक सोसाइटी में कुछ और मैटर का एथिक्स हैं और दूसरी सोसाइटी में हो सकता है कुछ और एथिक्स हैं. तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट भी है और ये सब्जेक्टिव भी है. ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक, सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर्स के लिए अलग कोड ऑफ एथिक्स होता है. ठीक है, और सिविल सर्वेंट्स के लिए एक अलग कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है. डॉक्टर्स दे हैव दिस कोड ऑफ एथिक्स दैट इन दे आर अंडर फिड्यूशियल रिलेशनशिप. फिड्यूशियल रिलेशनशिप का मतलब होता है दे आर अंडर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शोइंग ट्रस्ट एंड दे कैन नॉट लीक द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेशेंट टू समवन एल्स. कोई बहुत रेयर डिजीज़ से डील कर रहा है और डॉक्टर उसकी डिजीज़ के बारे में किसी और को बताए, until unless not motivated by the interest of that particular person. किसी और डॉक्टर से डिस्कस कर रहा है कि इसका इलाज कैसे करना है, तो वो बात अलग होती है. ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में फिर क्या होता है, तो फिड्यूशियल रिलेशनशिप में डॉक्टर का एक पर्टिकुलर काम है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं करनी है पेशेंट की. अब मैं यहीं पर आती हूँ सिविल सर्वेंट के उसमें. ओके, यहाँ पर डॉक्टर को क्या कहा जा रहा है, दैट यू डू नॉट लीक द इंफॉर्मेशन. बट व्हेन यू आर अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को क्या कहा जाता है, दैट यू बी
ट्रांसपेरेंट, शो द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू शो करो, बोला जाता है. So ethics are also subjective. For one profession you are telling not to leak information for doctor को, even for lawyers also. Lawyers को भी यही होता है that you cannot leak the information, the sensitive information of your client. On the other hand, civil servant has a duty to be transparent while working in their day-to-day activities. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? Ethics are determined in a social setting at a given point of time. A society's history, culture, values. जो ethics है ना वो social setting में ही point मतलब decide करे जाते हैं. ठीक है, उस society की क्या history है, क्या culture है, क्या values है, वो determine करेगा कि वो उस society में क्या ethics है. For example, vegetarianism and non-vegetarianism. If I talk about India, India में there is a culture of being vegetarian. So the ethicality is vegetarianism. If I go to other society, for example I move to America, US से गए, ठीक है, या कहीं पर और गए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ you can kill a person. अब ethicality के example बता रही हूँ. There is a female lady who is in temple right now, या पूजा कर रही है वो घर पे या कहीं पर. All of a sudden a person comes, slashes a cuts into pieces an animal in front of that woman. Will the emotions and the sentiments, the religious sentiments of that particular lady be hurt or not? This particular act of slashing or cutting into pieces an animal is ethical or unethical in this particular circumstances? Tell me. हाँ, अनएथिकल है. एक लेडी जो पूजा कर रही है, ठीक है, उसके सामने ऑल ऑफ अ सडन आप आके एक एनिमल को काट रहे हो, दिस इज अनएथिकल. अब यही एक्शन है, एक्शन ऑफ कटिंग एनिमल इनटू पीसेस. बट नाउ द सर्कमस्टांसेस हैज बीन चेंज्ड. राइट नाउ यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और वहाँ पर समवन इज रिमेंबरिंग गॉड या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर समवन सडनली कम्स एंड देन स्लैशेस एनिमल इनटू पीसेस. एथिकल और अनएथिकल? It is ethical there, no issue. वहाँ तो सोसाइटी में एक्सेप्ट करा जाता है ना. हिंदुइज्म डू नॉट प्रमोट नॉन वेजिटेरियनिज्म, हिंदुइज्म प्रमोट वेजिटेरियनिज्म, बट क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है. अब नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन, इस्लाम में चलते हैं, ठीक है, देयर इज अ पर्सन, ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग हिज प्रेयर्स एंड अ बकरा इज बीइंग ब्रॉट and they celebrate the Bakrid, ठीक है, slashing of animal, this is part of their culture. Will the person's religious emotions, sentiments be hurt in this particular case? Why? Is this particular act of sacrificing a goat, बकरी, जो भी कुछ होगा, तो उस केस में क्या यहाँ पर कोई इशू है? क्या ये पर्टिकुलर एक्शन अब अनएथिकल होगा? अंडरस्टैंडिंग द सब्सटैंशियल डिफरेंसेस अबाउट एथिक्स. Ethics substantially depends on society, history, culture and the values of that particular society, and this determines whether the action that has been performed is ethical or unethical. ठीक है, एक और एग्जाम्पल. सऊदी अरेबिया में जितने लोग होते हैं दे हैव टू कंपल्सरली हाइड देयर हेड. सो द मेन जनरली दे यूज कैप, पर्टिकुलर कैप, और वो पूरा जो होता है, एंड वुमेन दे हाइड देयर हेड बाय यूजिंग हिजाब. ठीक है, दिस इज जनरल प्रैक्टिस देयर इन सऊदी अरेबिया. So this helps up to if any person is not covering the head and the person is arrested for not covering the head, and right now you are in Saudi Arabia, so this particular act of arresting a person for not covering the head, does it follow the ethical standards of that society or not?
yes, it will follow the ethical standards of that particular society, because in that society it is the ethicality, it is the morality to cover the head. ठीक है, लेकिन इंडिया में बात करें, सेम एक्शन, यू आर नॉट कवरिंग योर हेड and the police constables come, they arrest you not for covering your head. Is this particular action ethical? No, this particular action will not be ethical. So you're understanding how ethics is subjective and it is abstract also. Many times you are not able to define ethics कि ethics होगा क्या. एथिक्स इतना ब्रॉड है, आप पूरा उसको एक डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें हैं बस यही एथिक्स होंगी. एथिक्स कैन बी डेवलपिंग ईच डे ऑल्सो. ठीक है, एथिक्स इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है, सब्जेक्टिव है, डिटरमाइंड इन अ सोशल सेटिंग. एथिक्स इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ही आंसर 100% करेक्ट होगा. यू आर लिमिटिंग समथिंग that this is the scope of this particular question, that is called as objective. But ethics is not objective, it is subjective. ठीक है, varies from time to time. As we already told you, it varies from time to time. At one point of time in Iran, as you know, hijab is compulsory in Iran. ठीक है, so at one point of time in Iran, it must have hold up to the ethical standards of that society. But right now, when there are huge voices being raised against the hijab, in that case it is now changing. Ethics is now changing. ठीक है, it is not holding up to the moral standards of that particular society right now. Are you clear with this point? Ethical standards may transcend the narrow stipulations of law and code of regulations. जो ethical standards हैं, कई बार जो laws होते हैं ना, वो भी बहुत outdated हो जाते हैं. Example बताओ मुझे इसका, बताओ इस point का मुझे example बताओ. नहीं याद आ रहा? You remember? Section 370 IPC ट्रांसजेंडर्स. ठीक है, कॉलोनियल लॉ, इंडियन पीनल कोड, दिस इज अ ब्रिटिशर्स टाइम वाला लॉ. ठीक है, उस समय ही 370 वो जो ये इट वाज एन ऑफेंस, इट वाज कॉल्ड एज अननेचुरल ऑफेंस. अननेचुरल ऑफेंस के नाम से था ये सेक्शन. आई थिंक सेक्शन 370 था, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रिमेंबर द नंबर. थोड़ा सा देख लेना, वैसे सेक्शन 370 ही था. इट वॉज कॉल्ड एज अननेचुरल ऑफेंस. ठीक है, एक बार सेक्शन चेक कर लेना. तो उस केस में क्या होता था, पहले जब इनिशियली आया था, कब 1800s में आया था IPC, तो जब उस समय आया था, इट मस्ट बी होल्डिंग अप टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट society at that time period. But right now, when you are living in a modern society, Supreme Court looked at it from that perspective. उस समय कब 19th century में जब ये लॉ आया था, उस समय तो फ्रीडम जैसी, लिबर्टी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी ना. बट राइट नाउ व्हेन वी आर लिविंग इन द मॉडर्न सोसाइटी, वी आर फ्री, वी आर लिबरल, वी हैव फ्रीडम टू परफॉर्म एक्टिविटीज. राइट, इन दैट पर्टिकुलर केस जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपना काम खुद से कर सकते हैं, वट एवर काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे वांट टू परफॉर्म. अब यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, ethical standards may transcend the narrow stipulations of law and code of regulations. What was the law? What was the law? This was the law. But as soon as the Supreme Court decision came and it struck down the unnatural offense wala section, ethical standards changed. It was the ethical standards, वही वाला दोबारा केस हमने पढ़ा था ना, मॉरालिटी चेंजेस लॉ, लॉ चेंजेस मॉरालिटी. ठीक है, एथिक्स कैन ऑल्सो फॉर्म द लॉ एंड लॉ कैन ऑल्सो फ्रेम द एथिक्स. ठीक है, कैन है, 100% नहीं है कि एथिक्स मस्ट चेंज द लॉ या लॉ मस्ट चेंज द एथिक्स. ठीक है,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, फटाफट करेंगे इस वाले पोर्शन को। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? हु डिटरमाइंस व्हाट इज एथिक्स इन द सोसाइटी? कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है कि ये एथिक्स होगा? कौन बताता है? सोसाइटी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि एथिक्स क्या होंगे। ठीक है, पहला वाला पोर्शन नोट डाउन कर लिया था? कर लिया था? ठीक है। Determinants of ethics. Number one is an individual person. Depends on the mental makeup of the individual. Sorry. Depends on the mental makeup of the individual. Ethics क्या है वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। किस तरीके से वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट किया है, ठीक है, तो वो एथिकल स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेगा। डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं बट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कि एथिक्स कौन बताता है कि ये एथिक्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फिलोसोफर, किसी फिलोसोफर ने बोला कि एथिक्स तो ये होना चाहिए, जैसे इमैनुअल कैंट की थियरी है। ठीक है, तो इमैनुअल कैंट डिसाइडेड दैट आवर एक्शंस what the nature of our action should decide whether the action is good or not instead of depending on the consequences. ठीक है, when we go for utilitarianism, ठीक है, तो उस केस में ये होता है कि यूटिलिटेरिज्म में बोलते हैं कि consequences of the actions will determine whether the particular act is good or bad. So it is individual person also who determines the ethics. Then comes the place, कहाँ पर आप हो। आप घर पे हो तो आपके अलग एथिक्स फॉलो करे जाएंगे। आप फैमिली के साथ अलग, सोसाइटी में हो तो अलग, फ्रेंड सर्कल में हो तो अलग, वर्क प्लेस में हो तो भी अलग होंगे। When you are at school, your ethics will be different. ठीक है, टाइम। Different individual societies and culture have different set of moral codes at different times. सोसाइटी में अलग अलग समय में अलग अलग मॉरल कोड्स होते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसका। It was once considered ethical to own a slave. That is why slavery was performed. Gradually later on it was abolished. It was once considered ethical to perform sati. That is why it was performed in the society. Gradually it does not hold up to the moral standards of the society and was unethical. When the society develops ethically, so gradually it does not hold to the moral standards of the society. Clear हुआ? Object. What is the intention while performing the object you have? So sorry, what is the object that you have while performing the actions? क्या ऑब्जेक्ट है आपका एक्शंस परफॉर्म करते समय? टेलिंग अ ट्रुथ टू इंटेंशनली हार्म अ पर्सन। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ऑब्जेक्ट पे कैसे एथिक्स डिटरमाइन करता है। एक एग्जाम्पल है, यू शुड बी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। बोलो, ऑनेस्ट। शुड यू शो ट्रुथफुलनेस और फॉल्सहुड? हाँ, ट्रुथफुलनेस। तो वैल्यू क्या है? ट्रुथफुलनेस। दिस इज द वैल्यू, ट्रुथफुलनेस। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, एक व्यक्ति है, आपको पता है, आप हमेशा सच बोलते हो, हमेशा सच बोलते हो। A person comes and asks you where is the person named as A, for example. ठीक है, a person B comes and asks you where is the person A. You know where is the person A.
Simultaneously, you also know that this person B has come to shoot A. ठीक है, what will you do now? Will you tell the truth? That yes, I know the person A, where is he? You go and shoot him down. Here is the person A. But you have the value of truthfulness. What will you do now? Does this value right now follows the ethicality? So you are also in this particular case a determinant of ethics. जो हमारा object है ना वो determine करेगा. Telling a truth to intentionally harm a person is also unethical, as the intention of telling a truth is not pure. Object is intention. हमने act of human act में पढ़ा था. What is object? Object is the intention. What you while you do, ठीक है, what you want the result, that's why you performing this particular action. Remember that object purpose वाला class, ठीक है. तो आपके मन में क्या intention है, किस लिए आप ये perform कर रहे हो particular action को, ये clear हुआ. तो यहाँ पर कोई ethics देखो, कोई fix नहीं है ethics, ठीक है. कुछ cases में ethics fix नहीं होते. इस केस में अगर मैं जाऊँ वैल्यू ऑफ ट्रुथफुलनेस के हिसाब से, बट इफ यू गो फॉर ट्रुथफुलनेस, व्हाट विल हैपन? यू विल एंड अप हार्मिंग समवन एल्स जस्ट बिकॉज यू हैव द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. वो वैल्यू नहीं रहेगी ना. फिर आपने सच बता दिया, उसको बचा लेते. ये चीज क्लियर हुआ. हाउ ऑब्जेक्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स. एनी डाउट टिल हियर? Circumstances also tell the ethicality. For example, आपने जाके चोरी करी कहीं से, ठीक है. You are involved in stealing. Is that an ethical job or unethical job? Huh? Unethical job. But now the circumstances is that you have 2 children, ठीक है. Your wife is hospitalized. You have 2 children. The 2 children do not have anything to eat, and you are under dire compulsion, and then you went for stealing. Will the action be still ethical or unethical? क्या होगा? Ethical होगा, unethical होगा. एथिकल में भी हाँ बोला, अनएथिकल में भी हाँ बोला, एक तो होगा. हाँ, stealing is unethical definitely, but looking at the circumstances of the case, when you will give the punishment to the person for doing an unethical activity, in that particular case the punishment will be reduced because there was dire compulsion. ठीक है. अभी एक अट्टा कट्टा पर्सन है, उसकी आदत हो गई चोरी करने की, उसका प्रोफेशन है चोरी, वो चोरी करने जा रहा है. इन दैट केस देयर शुड बी हार्श पनिशमेंट टू द पर्सन who is actually a habitual offender. For an habitual offender there should be higher punishment, but he is doing that under dire compulsion, so no doubt for stealing he will be getting punishment, but simultaneously the circumstances behind performing this particular action will also be taken into account. So this is how circumstances shapes the ethics. Clear? End purpose क्या है? End purpose, for example, you are asking for donation, ठीक है? You are asking for donation to help a poor person, and you take the donation. End purpose is to help the poor person, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ. जैसे एग्जाम्पल, एक गरीब व्यक्ति है, आपको लगता है कि इसको कुछ पैसे दे देने चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए, इसका कुछ थोड़ा बहुत व्यापार शुरू करना चाहिए. लेट मी हेल्प हिम सो मच सो दैट ही एटलीस्ट बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. कुछ नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, इतना, ठीक है? So under these circumstances, if the person is become self-employed, you need money and you go for donation,
that please donate for so and so person, so that they become self-employed, they get a minimum capital and they start with something small to have an earning. ठीक है, you did it, you asked for donation for this particular intention, but you have the higher end, you had the higher purpose, and your purpose was whatever he will be selling, I will be selling my products to him, and in turn after keeping a margin he will sell to another person. यानी कि मुझसे सामान खरीद तू, ठीक है, और वो सामान खरीदने के लिए, जैसे मैं एक खुद होलसेलर हूँ मान लो, ठीक है, और मैंने अदर पर्सन इज़ आस्किंग फॉर मनी कि मुझे 50,000 चाहिए कम से कम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, 20,000 चाहिए मुझे अपना थोड़ा काम शुरू करने के लिए, 20,000 मैंने उसको डोनेशन दिलवाए, सिर्फ इसलिए डोनेशन दिलवाए जिससे कि वो पर्सन मुझसे ही सामान खरीदे, आगे जाके अपने मार्जिन रख कर बेच दे. Is this ethics? I have my hidden intentions, I have my hidden purpose behind this particular act, and outerly मतलब बाहर से मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ, see how good I am, I'm taking donation in order to help someone. Ethical? बाहर से तो ऐसे ही लग रहा है ना कि डोनेशंस ले रहे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं भाई, but this activity is not ethical, it is immoral. So this is also important, the end purpose, जो आपका end purpose है, that also determines the ethics. ठीक है. Then determinants of ethics में culture, किस तरह का culture है, someone comes into your home, ठीक है, a guest arrived at your home and you just badly refused to entertain him. Is this the ethical standards? Does this particular behavior according to the ethical standards of Indian society? Because in Indian society we follow Athithi Devo Bhava culture, right? And according to that, whoever comes, we should treat them nicely. So culture also determines the ethics. Then role models, celebrities, famous personalities, वो जैसा करते हैं, जो leaderships हैं, जो ऐसा जो करते हैं, they also become role model and it becomes the ethics. See, currently the current Prime Minister Narendra Modi, he promotes Hindi and Indian culture over English. Just let us go by language, that he promotes Hindi over English. ठीक है? So he has been transforming, he has been trying to infusing this particular ethics in the society, that we should promote our culture, that we should promote our own language. It is gradually shaping the ethicality of the society. ठीक है? So celebrities, famous personalities, they act as the role model. Constitution में क्या क्या है? कितनी सारी हमारी values है, liberty, equality, fraternity, secularism, ठीक है? These are all our values. Freedom of religion. So they set the ethical standards in the society. God and religion, हमारे पास कितनी हमारी religious books है ना? Don't they set the ethics in the society? इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात कही गई है. पता है क्या कही गई है? इस्लाम में एक बात कही गई है, अगर आपने किसी एक इंसान का भी कत्ल किया ना गलत तरीके से, विद बैड इंटेंशंस, अगर आपने किसी एक इंसान का भी कत्ल किया तो आपने वो एक इंसान का नहीं, आपने पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया. Who teaches this thing? This has been taught by religion, and what they promote humanity, and this has been set as the ethical standard in the society. ठीक है? ऐसे हमारे रिलीजन में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं that we should, that actually is being set as the ethical standards. ठीक है? वो पढ़ा था ना हमने, हिंदुइज्म प्रमोट्स टॉलरेंस,
Islamism promotes brotherhood, Christianity promotes charity. So who is doing that? It is the religion who is doing that, and it is setting the standards. अपने हिंदू रिलीजन में भी बहुत बार होता है चैरिटी, दान करते हैं हम, ठीक है, तो हमें दान करना किसने सिखाया? इट इज़ आवर रिलीजन दैट सेट्स द एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कंसाइंस एंड इंट्यूशंस, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने कंसाइंस से करते हैं। अंतरात्मा कहती है कि ये काम गलत हो रहा है, इसको ऐसे करना है, अंतरात्मा बोलते हैं ना। कंसाइंस इज नथिंग बट योर अंतरात्मा। समझते हो आप अंतरात्मा किससे बोलते हैं? योर इनर कंसाइंस, द इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन तो साइड कर दो, जो आपकी एक इनर कॉन्शियसनेस होती है दैट सेज दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो मैनी टाइम्स आर कंसाइंस ऑल्सो finally depicts what is ethics, what is right, what is wrong. It is also important, really an important determinant of ethics, ठीक है। family obviously the first interaction where a children's personality develops, ठीक है। अच्छा, ethics and values, ठीक है, अभी इसके बाद हम ethics and morality करेंगे। लॉ एंड एथिक्स के बाद हम मॉरलिटी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एथिक्स एंड वैल्यूज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज़? इम्पॉर्टेंट है ये एंड यू मस्ट नो इट। पहले तो मैं एक डायग्राम बना लूँ। सॉरी, चलो पहले ये करते हैं। एथिक्स एंड वैल्यूज। एथिक्स क्या है? अगर ब्रॉडली हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ द लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, एंड इट ऑल्सो सेट्स द मॉरल प्रिंसिपल्स विद इन द सोसाइटी एट लार्ज और विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। मॉरल प्रिंसिपल सेट कर देता है, क्या ये मॉरल प्रिंसिपल सेट करता है? ठीक है, तो जो एथिक्स है हमने पढ़ा था, इट इज़ द लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड इट लार्जली सेट्स द मॉरल प्रिंसिपल्स विद इन द सोसाइटी। एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि सोसाइटी में हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। What value is? Values is individualistic thought process. अपने पर्सन का एक इंडिविजुअलिस्टिक थॉट प्रोसेस है। गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज। व्हाट वी लर्न, वैल्यूज आर द क्वालिटीज एंड बिलीव्स दैट गाइड द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। दीज आर द वैल्यूज, है ना? ये चीज़ तो क्लियर है ना, वैल्यूज की डेफिनेशन। वैल्यू एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से होती है। वैल्यू कैन बी गुड ऑल्सो, वैल्यू कैन बी बैड ऑल्सो। आई हैव द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, एंड द अदर पर्सन might not have the value of honesty but it could be dishonesty. तो वैल्यू कैन बी गुड ऑल्सो, बैड ऑल्सो। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वैल्यू इंडिविजुअलिस्टिक होती है, ठीक है। यू आर अ काइंड पर्सन, अदर पर्सन इज नॉट काइंड, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा पर्सन काइंड नहीं है तो क्या आप उसको रुथलेसली इन्फोर्स कर सकते हो? नो, इट इज इंडिविजुअलिस्टिक दैट यू शो काइंडनेस एंड द अदर पर्सन डू नॉट शो काइंडनेस। इतना क्लियर हुआ? अब एथिक्स में आते हैं। अगर एथिक्स में जाएं हम तो एथिक्स इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा कि इट ऑल्सो सेट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट यू मस्ट show the feeling of brotherhood, fraternity for your fellow citizens. This is the ethics. It is outer. और वो outer चीज़ फिर आपके अंदर enforce करी जाती है that you must, that you should follow it. ठीक है? Ethics is associated with more professional setup. Values are rather personal or individual or personal beliefs. Professional setup.
सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इंजीनियर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, लॉयर्स के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, मेडिकल एथिक्स है, जर्नलिस्ट के लिए मीडिया एथिक्स है. सो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है. लेकिन वैल्यूज के लिए कोई है कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं, इट इज इंडिविजुअलिस्टिक. यू कैन ओनली टेल अ पर्सन दैट दिस इज द एथिक्स and you should follow this code of conduct, just like a civil servant. Although we want civil servants to be enriched by the values, but we know that values is actually an individualistic process. But we can enforce the ethical conduct to a civil servant that you must follow these rules and regulations while performing your day-to-day activities. So ethics is a professional conduct, while values is individualistic in nature. एथिक्स मेजरली मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, एक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. और जब वैल्यूज, यू रिमेंबर वी हैड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, मॉरल, एस्थेटिक, जो भी है, तो हमने बहुत सारी ये वैल्यूज पढ़ी. तो दिस आर द डिविजन्स ऑफ वैल्यूज. जो एथिक्स है, it can vary from person, it can vary from profession to profession. Just like we take the example of a civil servant, that a civil servant should be transparent. ठीक है? This is the part of the ethics of a civil servant. While when we talk about a doctor, when we talk about a lawyer, lawyer they act in fiduciary capacity. That means they cannot leak the sensitive information of their client. Doctors similarly have the fiduciary relationship with their patient, and they cannot leak the sensitive information of the patient. तो professionals अगर देखे जाए ethics में, तो it can differ, ethics can differ between professional setups. ठीक है? When we talk about values, values differ from person to person. वैल्यू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और इसमें हम ग्रुप ऑफ एक्शंस देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्लास देख रहे हैं. एथिक्स इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लास ऑफ पर्सन्स. ठीक है, वैल्यूज इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर. सो हियर वैल्यूज ऑल्सो वैरी, बट इट वैरीज पर्सन टू पर्सन, while ethics vary from one professional setup to another professional setup. Profession, that means class of humans. Value vary from one person, that means we are talking about individual. Done? Now who define ethics? Various industries, organizational institutions define principles of ethics. If you are a scientist and you are working in an organization, the professional ethics would be different. क्या ethical conduct होना चाहिए, it would be different. When you are in an organization, for example, when you are in an educational institution, the ethical conduct there will be different. आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो एथिकल कंडक्ट विल बी डिफरेंट. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, दे ऑफन डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, religion, cultural, family, community, they all define the individual values. We learnt about the sources of values, na? Human values, society, family, educational institutions, religion, they all are sources of family, sources of human values. Then in many situations ethics may come across as constraints. Take it, the last one is not much important. Law and ethics. Law and ethics very important. ठीक है, it formal rules established by authority.
it is the formal rules established by authority and it is the informal principles. Civil Services Code of Conduct, ठीक है, what are they? They are the ethical rules that a civil servant has to perform while being in duty. ठीक है, अब यहीं पर देखो, क्या सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स आर दे बीइंग enacted by the parliament? They are enacted by the executive, ठीक है. अच्छा, ये तो फिर भी फॉर्मल से हो गए. अब एक देखो, हम यहाँ पर इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर है, तो हमारे पास कितने सारे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ठीक है, कितने सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं. यू हैव टू बी ऑन टाइम, come to class on time, while you are in class show discipline, show respect to others, be polite, humble. So these are the code of conducts. But has anyone written those code of conducts? Written में हो भी सकते हैं और unwritten भी हो सकते हैं, but this is informal. But when it comes to law, law must be a formal process. It must be passed by the legislature. So it is a formal rules, it is informal, subjective principles हैं, ठीक है. Enforced by the government or any societal authority, it is governed by the individual and societal conscience. लॉ को तो गवर्नमेंट ही एनफोर्स करेगी ना, लेकिन एथिक्स को कौन एनफोर्स करता है? कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन और ये जो भी हैं वो भी एनफोर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी अनएथिकल एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इन दिस कैंपस, व्हाट विल हैपन देन? व्हाट विल हैपन इफ एनी अनएथिकल एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर? द ऑर्गेनाइजेशनल हेड और एनीवन हु हैज अथॉरिटी विल टेक एक्शन, ठीक है, बट द गवर्नमेंट विल नॉट कम टू टेक एक्शन हियर. If you break the law, the government is responsible to punish you. But if any unethical activity within the institution and organization is being done, ठीक है, for example herein, so it is being enforced by the organization, by the society. हालांकि कोई ऐसी unethical activity जिसमें law भी violate हो रहा है, तो उसमें फिर legal enforcement होगा. For example, it is not ethical to kill a human being. Is that an ethical activity? No. Killing of a human is unethical, but simultaneously it is illegal also. You violate the law also. So you will be punished under law. Non-adherence leads to sanctions or penalties. If you do not follow the law, in that case you will have to face sanctions. Non-adherence leads to moral guilt and shame. You came late in the class today. You misbehaved with your fellow friend. Will you be punished for the same? But you will not be punished for the same, since you are just violating the code of conduct that should be adhered to in the class. But you can undergo a process of guilt that I should not have done so and so activity. ठीक है. अच्छा, universal within a jurisdiction varies among individuals. It is universal. Law जो जम्मू कश्मीर में है वही लॉ कन्याकुमारी में भी होगा. जो लॉ गुजरात में है वही लॉ नागालैंड में भी होगा. इट इज़ यूनिवर्सल, बट एथिक्स कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, I am from Uttarakhand. There is an important temple, and in front of that temple you go for sacrifices.
ठीक है, विच इज़ नॉट अलाउड पर्टिकुलरली. सेक्रीफाइस भी बोलना ठीक नहीं होगा, कोई भी एनिमल को वहाँ पर कट करके रख दिया एनिमल टेम्पल के सामने. इज दिस एन एथिकल एक्टिविटी? It is not an ethical activity. But if I go to Nagaland में the society is such that they openly accept non-vegetarian food. ठीक है, so this particular action of cutting an animal into pieces is according to the ethical standards of that particular society, right? So ethics varies among individuals, cultures and religions, but law is universal. Killing a human being is unethical across all states in India, right? Rigidity in application, law violate करोगे तो प्रॉब्लम होगी ना. ऐसा तो नहीं है कि ये लॉ है सिर्फ यहाँ के कुछ इंसानों के लिए और कुछ सिटीजन्स के लिए और कुछ सिटीजन्स के लिए नहीं है. इट इज़ रिजिड इन एप्लीकेशन. इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू. व्हाट इज एथिकल स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू वन place might not be the ethical standard in another place. So it is adaptable as well as flexible. Mostly tangible and explicit है. Explicit है ना. Tangible कोई भी law है वो फ्रेम होता है, बनता है जब legislature उसको पास करता है. ठीक है, you look at exactly words what has been written in the law and it is explicit. एक्सप्लिसिट यानी कि वाजिब है, ये तो होना ही है. ठीक है, ऑब्वियस है कि ये चीज़ें हैं. प्योरली एक्सप्रेस्ड, कुछ छुपा के नहीं रखा है. क्लियरली ट्रांसपेरेंटली शोन टू यू, एक्सप्लिसिट. बट व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, मैनी टाइम्स एथिक्स आर नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो मोस्टली उसमें डेफिनेशन होती है कि आपको यही कोड ऑफ कंडक्ट करना है. बट बहुत सारी सोसाइटीज़ में एथिक्स डिफाइन नहीं करे जाते, वहाँ पर वो इम्प्लिसिट होते हैं. क्वाइट ऑब्वियस ये चीज़ें तो सोसाइटी में चलती है. दैट इज़ इम्प्लिसिट, नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट इनडायरेक्टली स्टेटेड. एंड मोस्टली इंटेंजिबल व्हेन एथिक्स इज़ नॉट रिटन. अगर मैं बात करूँ उस समय की जब लॉ नहीं आया था, यानी कि इवन बिफोर कॉलोनियल टाइम्स एंड देयर वाज नो सच लॉ बीइंग पास्ड बाय लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं था सिस्टम. उस समय भी तो एथिक्स हुआ करते थे ना. बट एथिक्स वाज नॉट रिटन एट दैट टाइम. कुछ एक रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, जैसे अशोका ने अलग अलग पिलर्स करवाए थे. यू रिमेंबर द अलाहाबाद पिलर. ठीक है, अलग अलग पिलर्स जो है अशोका ने करवाए हैं. उन पिलर्स पे वो लिखवाता था सो दैट whoever comes can read what has been written in the pillar. So ethics is mostly intangible. उस समय तो वो लिखता था वहाँ पर, लेकिन सारे जो सोसाइटी में उस समय एथिक्स चल रहे हैं कि आप उसको छू सकते हो, बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन. सो एथिक्स इज implicit and intangible mostly. Meant to control and regulate behavior, meant to guide and inspire behavior. यहाँ control है and regulate है. Regulation of the traffic. You need to follow the traffic rules. You need to obey the traffic rules. Follow the red lights and the green light and drive accordingly. So there are set of rules being formed and then it regulates your behavior. But ethics is meant to guide and inspire the behavior. Particular ethical dilemma है, इसमें क्या करना चाहिए, तो it acts as a guide for you what should be done. It is reactive. That means if you do not follow, you will be punished. It is reactive. It is proactive. Even before the action is taken, you are told what to follow. Proactive यहाँ पे ये चीज़ समझो कि इससे पहले कि आप वो अपना एक्शन परफॉर्म करो, यू टेंड टू एनालाइज द एक्शन कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. आई हैव सो मेनी चॉइसेस व्हाट टू डू. सो इट इज़ प्रोएक्टिव. इवन बिफोर द एक्शन इज टेकन, यू जस्ट एनालाइज व्हाट इज एथिक्स. ठीक है. इट इज़ रिएक्टिव, कम्स आफ्टर ब्रीच. कोडिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड. हमेशा कोडिफाइड है ना,
डॉक्यूमेंट भी होता ही है लॉ का, बट दे आर अनरिटन एंड अनस्पोकन, ऑफन अनरिटन अनस्पोकन. अगर प्रोफेशनल एथिक्स को छोड़ दें, जहाँ पर मीडिया एथिक्स हैं, जर्नलिस्ट एथिक्स हैं, मोस्टली डिफाइन करे जाते हैं ऐसा सब कुछ, तो मोस्ट ऑफ द एथिक्स इज एक्चुअली अनरिटन एंड अनस्पोकन, राइट? Doesn't necessarily include ethical considerations, can include legal considerations. इसको देखो ये कैसे legal considerations include कर सकते हैं. I told you the example that a person, that it is wrong to kill a human being, ठीक है? So it is actually ethical, sorry, unethical to kill a human being. Simultaneously it is unethical, it is illegal also to kill. दोनों ही कवर हो रहे हैं. Ethics tells us not to hurt someone, ठीक है? If I hurt someone, it is unethical according to ethics. Simultaneously it is illegal according to law also. So legal consideration, it includes, it can include, not includes, but it can include legal consideration also, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है कि वो ethical considerations के हिसाब से भी बने. It is not necessary कि वो ethical considerations के हिसाब से भी हो. एग्जाम्पल दो जहाँ कोई लॉ है, it not necessarily includes ethical considerations. सोचो. एक एग्जाम्पल दिया था सेडिशन लॉ, एफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? तो उसमें एफ्स्पा में क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है एस्पा. क्या होता है एस्पा? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे करके होता है. एस्पा में क्या होता है, बेसिकली द आर्म्ड फोर्सेस आर गिवन huge power even to kill someone, ठीक है? and they will be not be responsible for their activities. काफ़ी पावर दी जाती है. पढ़ना अच्छे से उसके बारे में डिटेल में, अभी क्लास का टाइम हो रहा है तो ज़्यादा नहीं होगी. तो एस्पा इज समथिंग आई बिलीव इज़ अनएथिकल, बट ये सिर्फ उसी जगह पे दी जाती है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है. तो वो पर्टिकुलर एरिया इज categorized as disturbed area, and as soon as the area is described as declared as disturbed area, that means ASPA will be available, applicable, and the armed forces will have huge power, ठीक है? Now tell me, does it include ethical considerations that a person can also be killed by the armed forces and they will not be responsible for the act that they did? हाँ, अनएथिकल. ये पर्टिकुलर जो है वो अनएथिकल है, ये पर्टिकुलर क्लॉज. सो डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड एथिकल कंसिडरेशंस. क्लियर? कल ये डायग्राम थोड़ा समझना है और कल पहले हम पढ़ेंगे एथिक्स वर्सेस मॉडल्स, ठीक है? और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. कोई किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ.